रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ। और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसी लीलाओं की, बहुत सारे कथा प्रसंगों की, जो ज्ञान हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो ज्ञान इस कलयुग में जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे पुस्तकों ग्रंथों में जो सारा ज्ञान समाहित है, चाहे हम द्वापर युग की बात करें, त्रेता युग की बात करें, सतयुग की बात करें, उस दौरान बहुत सारी कथा प्रसंग ऐसे हुए हैं जो हमें इस कलयुग में जानना बहुत जरूरी है। और आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस की, और इस बारे में बहुत सारा ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, श्री रामचरितमानस का प्रारंभ हम कर चुके थे अपने पिछले कई एपिसोड से। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये तुलसीदास जी द्वारा जो लिखी गई है उसके बारे में बात हो रही है। और पिछले एपिसोड में हम बहुत कुछ जान रहे थे रागलेखा दासी जी से, श्री राम जी के अवतारों के बहुत सारे कारणों के बारे में, बहुत सारे प्रसंग वो हमें सुना रही हैं कि कई कारण थे जिसके कारण श्री राम का अवतार हुआ। और एक कपटी सन्यासी की कहानी जो है चल रही थी, जो हम जान रहे थे। तो इसी कहानी को आगे जारी रखते हुए जानते हैं इसके बारे में। जी। तो राजा प्रताप भानु एक जंगल में रास्ता भटक गए और एक कपटी सन्यासी उन्हें वहां मिला, जो कि उनका कोई एक और देश का राजा था जिसको उन्होंने हराया था युद्ध में। तो वही एक कपटी सन्यासी के राजा प्रताप भानु से पहचान नहीं पाए, किंतु वो उनको पहचानता था। तो उसने कपट रूप से उनको विभिन्न प्रकार से बातें बताई। राजा प्रताप भानु उस पर विश्वास कर गए। तो अब वो राजा को पूरा विश्वास हो गया उन पे, और उनकी उन पे ममता हो गई, प्रीति हो गई। और तो वो कह ले कि आप मुझे कुछ वर मांगे, ये राजन आप मुझसे कुछ वर मांग लीजिए। तो राजन ने कहा कि मेरी शरीर वृद्धावस्था मृत्यु दुख से रहित हो जाए और मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके, पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तो तपस्वी ने कहा, कपटी जो तपस्वी था उसने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा। तो कहते हैं ब्राह्मणों से डरो, हाँ, लेकिन ब्राह्मणों को अगर तुमने प्रसन्न कर लिया तो फिर तुम इस तरह से तुमको ये सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी, और तुम उनको वश में कर लोगे तो फिर तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। और अगर ब्राह्मणों का श्राप लग गया तो तुम्हारा नाश हर काल में होगा ही होगा। तो फिर राजा ने कहा कि ठीक है, आप मुझे ब्राह्मण कैसे वश में हो, कैसे प्रसन्न हो, इसका कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप ये मेरे से मिलने का और ये रास्ता भूल जाने की बात आप किसी को मत बताइएगा। और ये तो राजन उन्होंने कपटी तपस्वी ने कहा कि हे राजन, एक युक्ति है मेरे पास, और अगर लेकिन मुझे आपके नगर में जाना पड़ेगा, और जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी गांव में नहीं गया हूँ, लेकिन यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तो राजा ने कहा कि नहीं, आप तो संत दीन दयालु हैं, आप इतना मेरे लिए कष्ट अवश्य सहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारा काम बनाऊंगा, और क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा मुझ पे बहुत विश्वास है। तो उसके बाद वो कपटी तपस्वी ने कहा कि मैं रसोई बनाऊंगा और तुम उसको परोसोगे, ब्राह्मणों को बुलाओगे, तो ये कोई बात जानने न पाए, और जो कुछ उसको खाएगा वह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। और जो भोजन करने वाले के घर में भी जो वो भोजन करेगा तो वो तुम्हारा अधीन हो जाएगा। और राजा ने कहा, हे राजन, आप ऐसे ही उपाय करिए कि वर्ष भर भोजन कराने का आप संकल्प लीजिए। तो आप नित्य 1 लाख ब्राह्मण कुटुंब सहित निमंत्रण कीजिए, और इस संकल्प में मैं तुम्हारा भोजन प्रतिदिन बनाऊंगा। तो हे राजन, इस थोड़े से परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, और ब्राह्मण जो है वश में होने से देवता भी सहज में वश में हो जाएंगे। और एक और पहचान उसने कपटी सन्यासी ने कहा तपस्वी ने कि मैं इस रूप में नहीं आऊंगा, और तुम मेरी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर ले आएगी मेरी माया, और मैं तुम्हारा पुरोहित के रूप में जाऊंगा, और सबके बल से मैं तुम्हें अभी तुम्हारे घोड़े सहित तुमको राजमहल में पहुंचा दूंगा, और तुम्हारे पुरोहित को यहाँ ले आऊंगा, और उस पुरोहित के वश में मैं वहां जाऊंगा तुम्हारे राज्य में।
और तो अब उसने बोला तपस्वी ने कि हे राजन, अब बहुत देर हो गई, आप सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तब के बल से मैं तुम्हारे को सोते सोते ही घर पहुंचा दूंगा। अच्छा। तो राजा की आज्ञा मानकर उसने शयन किया, लेकिन कपटी जो सन्यासी था उसको तो आराम नहीं था। उसने राजा को तो बहुत गहरी नींद आ गई। तो उसने वहां पर उसका एक साथी था काल केतु राक्षस। तो उसको बुलाया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। तो वो तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था, उसने खूब छल प्रपंच वो जानता था। तो उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, तो बड़े दुष्ट थे और देवताओं को दुख देने वाले थे। तो उस दुष्ट ने तपस्वी राजा से मिलकर ये सलाह विचारी कि षड्यंत्र किया कि जिस प्रकार शत्रु का नाश हो जाए, और वह उपाय रचा। और भावीवश राजा प्रतापभानु कुछ भी ना समझ सका। तपस्वी राजा ने अपने मित्र को देखकर प्रसन्न होकर उससे मिला और बोला कि मित्र को सारी कथा सुना दी और राक्षस आनंदित हो गया। तो अब राजा ने कहा कि अब मैंने तो ये तो सो रहा है, तो अब तुम इसको उसके घर पहुंचा दो। तो राजा प्रतापभानु को उसके घर में उसके शैया पे पहुंचा दिया और घोड़े को उसने घुड़साल में बांध दिया। अच्छा। और फिर उसके पुरोहित को उठा लाया और पुरोहित के वेश में खुद राजा जो राक्षस कालकेतु था वो चला गया। तो जब पता लगा राजा आ गया है तो बड़े घर घर में उत्सव होने लगे और बधावे बजने लगे। और राजा ने पुरोहित को देखा तो वे समझ गया कि ये तो वही है, मेरा मित्र है। तो राजा के 3 दिन बड़े युग के समान बीते। उसका तो मति उसकी चरणों में, कपटी तपस्वी के वेश उसमें लगी थी चरणों में। तो पुरोहित जो बनकर आया था उसने खूब सुंदर रसोई बनाई, 6 रस भोजन और बहुत सुंदर तरह तरह के व्यंजन बनाए। और उसने साथ में पशुओं का मांस भी पकाया और उसको उसने मिला दिया ब्राह्मणों के भोजन में। अच्छा। तो हाँ, और जब राजा ये सब भोजन परोसने लगा तो वहाँ पे आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुम अपने घर चले जाओ और ये अन्न मत खाओ, ये तुम्हारे खाने योग्य नहीं है, इसको खाने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। तो रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, आकाशवाणी ने कहा। और विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए और राजा व्याकुल हो गया। उसकी बुद्धि मोह से भूली हुई थी और उसके मुंह से एक बात ना निकली। सब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। उसने कहा, मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। तो हे नीच क्षत्रिय, तूने परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर नष्ट करना चाहा। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला ना होगा। शाप सुन के राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठा। परंतु सुंदर फिर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा के कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब वह राजा वहां गया जहाँ भोजन बना था, तो वहां ना भोजन था ना रसोईया था। राजा मन में अपार चिंता करते हुए लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया तो सब व्याकुल होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पर होनहार को तो कोई नहीं मिटा सकता। ब्राह्मणों का शाप तो अब तुम्हें नहीं लौटा सकते। तो ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। और जब नगरवासी ने ये समाचार सुना तो वो लोग बड़ा दुख मनाने लगे कि राजा तो देवता बनने योग्य था और अब तो ये राक्षस बन जाएगा। अब उस कपटी तपस्वी ने सारे आसपास के राजाओं को पत्र भेज दिया कि राजा के इस प्रतापभानु राजा के इस राज्य पे चढ़ाई कर दो, युद्ध करो। तो सबने अपने उनके चारों तरफ से घेराव कर लिया और सारे लोगों को मार डाला। और यहाँ तक कि राजा और उसका भाई वो लोग भी सब मर गए। तो फिर कहते हैं इसलिए जब ये वाला जो राजा था यही बना अपने परिवार सहित राक्षस रावण। अच्छा। हाँ, उसके 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी और बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक उसका राजा का छोटा भाई था वह, और उसका बल का धाम उसका नाम हुआ कुंभकर्ण। अच्छा। और जो उसका मंत्री था उसका नाम हुआ विभीषण। तो वो धर्म का प्रतिनिधि था और वो विष्णु भक्त था और ज्ञान का भंडार था। और फिर उसके बाद ये पुलस्त्य ऋषि के संतान थी, पर इन्होंने
उत्तम कुल में तो जन्म हुआ, लेकिन ब्राह्मणों के शाप के कारण वे पाप रूप हो गए। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए तो बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ के ब्रह्मा जी से कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन दोनों जातियों को छोड़कर मैं किसी के द्वारा ना मरूं, ये वर दीजिए। तो शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया, और ऐसा ही हो कि तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये दुष्ट तो नित्य इतना आहार करता है कि सारा संसार ही उजड़ जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती की प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी और उसने 6 महीने की नींद मांग ली। तो उसने बोला, मैं 6 महीने सोऊं और 6 महीने जागूं। तो 6 महीने सो जाएगा तो खाएगा नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने विभीषण के पास गए, बोले, पुत्र वर मांगो। तो उसने बोला कि मेरे भगवान के चरण कमलों में निर्मल उन्होंने प्रेम मांगा। तो उसे वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट गए। मय दानव की जो कन्या थी मंदोदरी, उससे उसकी विवाह हो गया रावण का। और अच्छी स्त्री पाकर रावण बड़ा प्रसन्न हो गया और उसने अपने दोनों भाइयों का भी विवाह कर दिया अन्य स्त्रियों से। जी, तो श्रोताओं, इस तरह से जो राजा प्रताप भानु था, उसको श्राप के कारण जो है राक्षस कुल में जन्म हुआ और वही जो है रावण बना, जैसे कि रागली खदासी जी ने इस प्रसंग को सुनाया। तो आगे ये प्रसंग और भी है, जारी रखेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। राम राम सीता राम, 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 राम सीता राम,
राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम
स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरंजन 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई श्री रामचरितमानस का वर्णन हो रहा है। और अभी हमने जाना कि किस तरह से जो है श्री राम जी के अवतार लेने के जो कारण थे उनके प्रसंग रागलिखा दास जी हमें सुना रही हैं। और एक कपटी सन्यासी की कहानी अभी सुनाई, जिसके कपट के चलते जो ब्राह्मणों से श्राप मिल गया राजा प्रताप भानु को, और उन्होंने राक्षस कुल में रावण का जन्म लिया और रावण का उद्धार करने के लिए ही राम जी का अवतार हुआ। ये एक प्रसंग भी इसके अंतर्गत आया। तो अभी इस कहानी को और जानते हैं रागलिखा दासी जी से। जी रागलिखा दासी जी आगे बताएं इसके बारे में। तो समुद्र के बीच में एक त्रिकुट नामक पर्वत था, वो ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। वहाँ पर एक भारी किला था, तो मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया और मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे उसमें, और जगत में लंका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके चारों ओर समुद्र की अत्यंत गहरी खाइयां घेरे हुए थी, और उस दुर्ग के मणियों से बड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा था, जिसकी कारीगरी वर्णन नहीं की जा सकती। भगवान की प्रेरणा से जिस काल में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है, लंका में, जहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ पे कुबेर के 1 करोड़ यक्ष लोग रहते थे। रावण की कहीं ऐसी खबर मिली कि तब उसने उस सेना को सबको मरवाकर किले को जा घेरा, और उसे बड़े ही विकट योद्धा और उनकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गया। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा और उसकी सब चिंता मिट गई और वह बहुत ही सुखी हुआ। उस पुरी की स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहीं अपनी राजधानी कायम कर ली। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सभी राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। तो वही पुष्पक विमान है जिसपे राम जी बैठ के अयोध्या लौटे थे। ये रावण का विमान था। फिर उसने जाकर खिलवाड़ियों ने कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं के बल तोलकर बहुत सुख पाकर वहां से चला आया। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसका जोड़ा का योद्धा इस जगत में पैदा नहीं हुआ था। वह मदरा पीकर 6 महीने सो जाया करता था। उसके जगते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। वह प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता था। मेघनाथ सबसे बड़ा उसका लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था और रण में उसका कोई सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो नित्य भगदड़ मची रहती थी। सभी राक्षस मनमाना रूप धारण कर सकते थे और असुरी माया जान के दया धर्म स्वप्न में था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता है। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी में बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देख के भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन, श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो और भूख से दुर्बल होकर बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे। तब मैं उनको मार डालूंगा और भली भांति अपने अधीन करके मैं छोड़ दूंगा। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति थी और उनके पापों का क्या ठिकाना है। पराये धन, पराई स्त्री, मन चलने वाले दुष्ट चोर जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधु की सेवा करना तो दूर रहा, उनसे सेवा करवाते थे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनका ऐसा आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। और धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि हो जाने के कारण पृथ्वी अत्यंत भयभीत हो गई, व्याकुल हो गई। मैं सोचने लगी, मैं पर्वतों का, नदियों का और समुद्रों का बोझ तो मैं सहन कर सकती हूँ, किंतु इन राक्षसों का, असुरों का मैं बोझ सहन नहीं कर सकती। तो भयभीत होकर, रावण से भयभीत होकर वो हृदय में सोचकर गो का रूप धारण करके गई और जहाँ सब देवता मुनि छिपे थे वहां पर जाकर वह रोने लगी। तो देवता मुनि गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक पे गए और वहां से जो पृथ्वी देवी थी गौ का शरीर धारण किए हुए थी उसको भी साथ ले लिया। ब्रह्मा जी सब जान गए। उनके मन में अनुमान किया उन्होंने कि इसी में मेरा कुछ भी
वश नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। तब फिर वो लोग सब, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। उनको एक आकाशवाणी हुई कि मैं, हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख पाने, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले, आपकी जय हो जय हो। आप स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, आप हम पे कृपा करें। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर, उनसे स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि सिद्ध देवताओं के स्वामी, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य रूप धारण करूंगा और उदार सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया है, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हरण कर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी के कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धारण करके तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोकों को चले गए। सब देवता अपने अपने लोकों को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने कुछ आज्ञा दी, उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उससे वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की और पर्वत, नख और वृक्ष उनके शस्त्र थे। वे भगवान के आने की राह देखने लगे। तो वो सारे वानर जो थे पर्वतों, जंगलों आदि जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सुंदर सेना बनाकर भरपूर रूप से छा गए जी। और श्री राम जी के अवतार लेने का जो है वो वहाँ पर विचार शुरू हो गया था। और विष्णु जी ने जिस तरह से सबको ये दिलासा दिलाया कि वो जरूर ये अवतार लेंगे और किस तरह से उन्होंने अवतार लिया, अगर श्रोताओं आपने रामायण पढ़ी है या सुनी है तो आपको श्री राम जी के इस विषय में काफी जानकारी होगी। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बिल्कुल प्रसंग दर प्रसंग और जिस तरह से तुलसीदास जी ने लिखी है वो आपको सुनाएंगे, किस तरह से राम जी का जन्म हुआ और क्या उनका पूरा जीवन रहा। तो ये सारा वर्णन हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत जानते रहेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो बताऊँ आज के लिए हमें दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। अगले एपिसोड में रागलिका दासी जी से जानेंगे बालकांड के इस प्रसंग के बारे में कि किस तरह से राम जी का जन्म हुआ और आपको सुनाएंगे बहुत कुछ कहानी और प्रसंगों के माध्यम से। लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।